भाई साहब कोई भी चैनल ये थोड़ी बोलेगा कि भाई मेरे को डिलीट कर दो, मेरे को डिलीट कर दो, मेरे को डिलीट कर दो। किसी भी चैनल के डिलीट होने का कारण हम खुद ही होते हैं और उसकी सफलता का कारण भी हम खुद ही होते हैं। जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये सारे वो कारण हैं जिससे कि हमारा चैनल डिलीट हो सकता है। तो एक बारी मैं आपको पहले बता भी देता हूं शुरू करने से पहले। देखिए दोस्तों, अगर आपको YouTube की पॉलिसीज मतलब YouTube की गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं पता, तो आप ये समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल चैनल डिलीट होना ही होना है। ठीक है, ये मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में, और साथ ही साथ ऐसे वो और कौन से कारण हैं जिसके कारण से हमारा चैनल डिलीट हो सकता है, बट हमको पता नहीं होता क्योंकि हम अपनी धुन में मगन चलते जाते हैं। क्योंकि चैनल जो डिलीट होता है वो एकदम नहीं होगा कि भाई आपने कुछ ऐसा एक्शन कर दिया तो एकदम होगा। हो सकता है कि वो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद हो, पर अगर तब आपको ये झटका लगा तो जोर का झटका धीरे से नहीं लगेगा, बहुत जोर से लगेगा। ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूं स्क्रीन में और बताता हूं आपको ये सारे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं अगर आप नए हैं YouTube में, कि भाई आपके चैनल में खतरा ना आ जाए, आपका चैनल ना डिलीट हो जाए। और दोस्तों, इस चैनल में लेकर आता हूं YouTube के टिप्स। अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनली शुरू करते हैं और वो देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे चैनल को डिलीट कर सकते हैं। तो फाइनली शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है न्यू यूट्यूबर गाइड। जी हाँ, जब हम नए होते हैं हमको वो वाले पॉइंट्स जो पता होने चाहिए ताकि हमारा चैनल डिलीट ना हो जाए। बट उससे सबसे पहला पॉइंट जो आप ये देख पा रहे हैं वो दोस्तों ये है कि आपको YouTube की पॉलिसीज, कम्युनिटी गाइडलाइंस यानी रूल्स को पता होना चाहिए। अवॉइड दिस टू स्टे सेफ और नॉन कंप्लायंस विद द यूट्यूब पॉलिसीज, मतलब कि भाई साहब यूट्यूब के रूल मालूम होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आते हैं यहाँ पे, रूल्स तो पता है और कौन कौन से जो रिस्क हैं भाई साहब, और कौन कौन से रिस्क हैं जो हमको दिमाग लगाना है ताकि हमारा चैनल नीचे ना जाए, हमारा चैनल आगे बढ़ता जाए। और वो दोस्तों ये है कि देखिए, हम अपने चैनल को प्रमोट नहीं करते। फेलिंग टू प्रमोट योर चैनल, भाई साहब हर जगह नहीं करना, ऐसी जगह पे करना है जैसे सोशल मीडिया में शेयर करना है, ऐसी जगह शेयर करना है जहां पे हमारे चैनल के अनुसार लोग उस टाइप की कंटेंट को खोज रहे हो, जहां पे उनको जरूरत हो। ऐसी जगह नहीं डालना जैसे कहीं फोरम्स में डाल सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में डाल सकते हैं, ऐसी जगह डाल दें जहां पे लोगों को जरूरत ना हो। पुअर क्वालिटी वीडियो, अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो लोग उसको छोड़ के भाग जाएंगे। इन्वेस्ट कीजिए कुछ अच्छा कैमरा या कुछ भी, बट कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप वीडियो शूट करते हैं उसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, आगे पीछे कीजिए ताकि भाई फोटो अच्छी आ जाए, या लाइट जला दीजिए, ट्यूब जला दीजिए, बल्ब जला दीजिए। साथ ही साथ एसईओ अच्छा कीजिए और उसमें ऐसे कीवर्ड्स डालिए जो समझ जाए यूट्यूब के एल्गोरिथम कि आप उस वीडियो में क्या बोल रहे हैं। और फिर अगर आपके वीडियो की कंटेंट अच्छी हुई तो कोई भी अगर सर्च करेगा तो सर्च रिजल्ट्स में आपका वीडियो आने लग जाएगा, और जब सर्च रिजल्ट्स में आएगा तो आपका वीडियो ग्रो करने लग जाएगा। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, मतलब कि भाई साहब आपने किसी की वीडियो में से कोई भी गाना, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो कॉपी नहीं करना। हमेशा ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे, चैनल खतरे से बाहर रहेगा। और सबसे बड़ा और रिस्क क्या है, ठीक है दोस्तों, जाइएगा मत, मैं बिकॉज बहुत आराम से आपको समझाने वाला हूं। आपने नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, आपने अपने ऑडियंस को समझना है। ये नहीं कि आपके कॉम्पिटिटर के ऑडियंस को समझना है। यार उसके ऑडियंस कुछ और हो सकते हैं, आपके ऑडियंस कुछ और हो सकते हैं। आपके ऑडियंस मतलब कि जो आपके पास हैं उनको क्या चाहिए, जिन्होंने आपको सब्सक्राइब करा हुआ है, कंटेंट, क्रिएट कंटेंट दैट अपील्स, जो कंटेंट उनको अच्छी लगे। ठीक है, आपने उनके अनुसार बनाना है, ना कि और किसी के अनुसार आपने बनाना है। इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग मतलब कि भाई साहब कभी मन आया बना लिया, नहीं बनाया। तो आपको एक शेड्यूल बनाना है ताकि लोगों को पता हो कि भाई साहब आपका वीडियो कब आने वाला है। ठीक है, इग्नोरिंग कम्युनिटी गाइडलाइंस, अगर आप YouTube के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो भाई साहब रूल नहीं फॉलो करेंगे तो आपका टन से चैनल कभी भी जा सकता है। और इंगेज करना है आपने ऑडियंस को, पूछना है भाई साहब अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, आप भी बताएं आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, कुछ भी आप कीजिए। इंगेज करेंगे तभी चैनल आगे जाएगा। और गिविंग अप टू सून, भाई साहब ये क्या है, 100 मीटर की रेस नहीं है, ये लगातार मैराथन है, रेस मतलब लंबी रेस है। ये इसको करने के लिए आपको परसिस्टेंस इज द की, मतलब कंसिस्टेंसी, लगातार डट के बने रहना पड़ेगा अंत तक। जब तक समझ लो जीवन है, यूट्यूब है, और आपको लगातार दौड़ना है, अच्छी कंटेंट बनानी है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, तभी आगे बढ़ेंगे। अगर आप सोचेंगे भाई यहाँ से यहाँ पे भाग के और मैं बन गया टॉप पे,
तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप ये यूट्यूब के गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करेंगे तो आपका चैनल बचा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताएं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस का ध्यान रखेंगे, और अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, मैंने बनाया हुआ वीडियो। और क्या, बस कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए। और अब आप ये वीडियो देखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। जय हिंद।